ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार दोस्तों, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के नवीन अंक के साथ मैं हूं आपका दोस्त अशोक शर्मा। आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर उपस्थित हैं विद्यार्थी खंड के तहत इग्नू की छात्र से बातचीत। साथ ही आपसे परिचय करवाएंगे इग्नू के उस विद्यार्थी से जिन्होंने इग्नू से डिग्री प्राप्त की और हासिल की अनेकों उपलब्धियां। यानी आपसे अपने अनुभव साझा करेंगे हमारे अद्वितीय विद्यार्थी। इसके अलावा ओपन माइक सेगमेंट के तहत आप जानकारी प्राप्त करेंगे इग्नू से जुड़ी जानकारियां। साथ ही करियर सेगमेंट के तहत आज आपको जानकारी देंगे कि कैसे बनाया जा सकता है एग्री बिजनेस यानी कृषि व्यवसाय में अपना करियर। और कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में आज हम आपको जानकारी देंगे महान लेखक और शिक्षाविद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विद्यार्थी खंड यानी स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट से। इसके तहत आज हमारे साथ अपने अनुभव साझा कर रही हैं सुनीता। इन्होंने इग्नू से बीकॉम पास किया है। सुनिए सुनीता जी का क्या कहना है। मेरा नाम सुनीता है। मैंने बीकॉम पास किया है इग्नू से। मैं अभी यहाँ से मास्टर डिग्री करूँगी क्योंकि मैं पीएचडी करना चाहती हूँ, तो मैं मास्टर डिग्री करूँगी। आपको अगर कुछ भी डिस्टेंस में करना है, मैं इसको बेस्ट यूनिवर्सिटी कहूँगी। इग्नू का स्टडी मटेरियल काफ़ी अच्छा लगा। सिंपल लैंग्वेजेस में काफ़ी अच्छे डिस्क्रिप्शंस में दिए हुए हैं। इंस्टीट्यूशनली अगर देखें तो जो लोकल कॉलेजेस में रीजनल सेंटर बना रखे हैं वो काफ़ी अच्छे गाइड करते हैं। आइए श्रोताओं, अब बात करें हमारे अद्वितीय विद्यार्थी सेगमेंट की। दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू हमेशा अपने छात्रों को समुचित और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए जाना जाता है ताकि विद्यार्थी अपने करियर को एक बेहतरीन और सुनहरा मुकाम दे सकें। ऐसे ही एक अद्वितीय विद्यार्थी हैं हेमलता मंत्राला। आपने इग्नू से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में गोल्ड मेडल हासिल किया है। सुनिए उनके विचार उन्हीं की जुबानी। As part of my program, I have been very extremely organized in order to get through each of the semester timely. The IGNOU courses have been very much designed to follow those courses, each and every part of the course, what you're going to accomplish, and also implement the same during your project work. Most often it is about the guides that were actually giving prominence about how to handle the course, what's the material that you need to look through. The website actually has a lot of information that is incorporated. You just need to know where to go, how to find that out, dig through yourself, and then make sure that you are adhering to those guidelines. The study material is well equipped with all the information that you require in order to succeed. It is also mostly practical knowledge that the material provides from each and every course. साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय आप ज्ञानमणि दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ओपन और दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इग्नू का उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। ये देश का सबसे बड़ा और अग्रणी विश्वविद्यालय है। ये ज्ञान का वो महासागर है जो सभी के लिए ज्ञान के दरवाजे खोलता है। ये न सिर्फ आपको डिग्री प्रदान करता है बल्कि आपको आत्मनिर्भर बनने का हौसला भी देता है। इससे इग्नू के स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर की भूमिका भी अत्यंत सराहनीय हो जाती है। इग्नू की कार्यप्रणाली और उनके विशेषताओं के अलावा नई जानकारियां भी आप तक हम पहुंचाते हैं। आज की कड़ी में ओपन माइक सेगमेंट में अंतर विषयक और परा विषयक के बारे में जानकारी दे रही हैं इग्नू से डॉक्टर दीक्षा दवे। आइए सुने उनका क्या कहना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा एक अनूठी शैक्षिक पहल की गई है। विश्वविद्यालय अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमाण पत्र नामक कार्यक्रम प्रदान करता है। कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम 6 महीने व अधिकतम 2 वर्ष है। कार्यक्रम की पात्रता 10+2 यानी 12वीं उत्तीर्ण शिक्षार्थी इसमें प्रवेश ले सकते हैं। कार्यक्रम का माध्यम हिंदी है और इसमें 3 पाठ्यक्रम हैं। अपशिष्ट प्रबंधन
का परिचय, नगरीय, कृषि, औद्योगिक व परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक, जैव चिकित्सा व निर्माण व विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन। वर्तमान समय में अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी हुई कई चुनौतियां हैं। यह कार्यक्रम करने के पश्चात हमारे जो शिक्षार्थी हैं वो विभिन्न पहलुओं के बारे में जानेंगे। अपशिष्ट क्या है, किस प्रकार से उसका निराकरण किया जाना चाहिए और कैसे हम इस उभरती हुई समस्या से निजात पा सकते हैं। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय आप ज्ञानमणि दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको देते हैं इग्नू यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू की जून 2026 की टर्म एंड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। परीक्षाएं 1 जून 2026 से शुरू होने जा रही हैं। यदि आप भी इस परीक्षा में बैठने वाले हैं तो आप भी अपनी परीक्षा तिथि इग्नू की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इग्नू की परीक्षाएं प्रतिदिन 2 सत्रों में आयोजित की जाएंगी। सुबह के सत्र में परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम के सत्र में परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होंगी। परीक्षा हॉल में जाने से पहले इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अनिवार्य दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। हॉल टिकट परीक्षा से लगभग 7 से 10 दिन पहले वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। इसका प्रिंट आउट साथ रख लें। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी ओरिजिनल ID कार्ड ले जाना अनिवार्य है। यदि आपके पास इग्नू ID नहीं है तो आधार कार्ड या कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र रखें। उत्तर केवल उसी भाषा में लिखें जिसमें आपका कोर्स ऑफर किया गया है। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परीक्षा हॉल में सख्त वर्जित है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा शुरू होने से कम 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचें ताकि वेरिफिकेशन में देरी ना हो। अपनी डेट शीट चेक करने के लिए आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignu.ac.in पर जाएं। इग्नू के मानविकी विद्यापीठ CMIL और हिंदी संकाय ने 5 मई को एक महत्वपूर्ण परिचर्चा का आयोजन किया था। इस संगोष्ठी का मुख्य विषय हिंदी एवं सिंधी भाषा के साहित्य में राष्ट्रीय चेतना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता इग्नू की माननीय कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल ने की। उन्होंने अपने अध्यक्षीय संबोधन में साहित्य के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की भूमिका पर प्रकाश डाला। इससे पूर्व मानविकी विद्यापीठ की निदेशक प्रोफेसर स्मिता चतुर्वेदी ने सभी अतिथियों का औपचारिक स्वागत किया था। इस आयोजन के मुख्य वक्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रवि प्रकाश टेकचंदानी थे। उन्होंने अपने व्याख्यान में हिंदी और सिंधी साहित्य के ऐतिहासिक संदर्भों और उनमें निहित राष्ट्रीय भावनाओं का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर रीता सिन्हा द्वारा किया गया और प्रोफेसर नरेंद्र मिश्र ने संयोजक के रूप में अपनी भूमिका निभाई। संगोष्ठी के अंत में डॉक्टर राजवंती ने उपस्थित सभी विद्वानों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन दिया। समिति कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कई वरिष्ठ प्रोफेसर और शोधार्थी शामिल हुए थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के छात्रों के लिए छात्र मूल्यांकन विभाग ने असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दिया है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार अब छात्र अपना असाइनमेंट मई के अंत तक जमा कर सकेंगे। इस निर्णय से उन हजारों छात्रों को लाभ होगा जो किसी कारणवश अब तक अपना काम पूरा नहीं कर पाए थे। सभी क्षेत्रीय निदेशकों को कहा गया है कि वे अपने क्षेत्रीय वेबसाइटों पर इसे अपडेट करें ताकि हर राज्य के छात्रों को इसकी जानकारी मिल सके। अधिक जानकारी के लिए कृपया इग्नू के वेबसाइट विजिट करें www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू के कैंपस प्लेसमेंट सेल ने युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर पेश किया है। इग्नू ने सत्यार्थी समर स्कूल 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये युवा लीडर्स के लिए 3 हफ्ते का एक इमर्सिव लर्निंग प्रोग्राम है जो करुणा के साथ दुनिया की चुनौतियों को हल करने पर केंद्रित है।
इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले छात्रों को नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और दुनिया भर के विशेषज्ञों से सीधे संवाद करने का मौका मिलेगा। ये कोर्स 22 जून से 12 जुलाई 2026 तक चलेगा। इसके लिए 18 से 25 साल के युवा आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, सीटें बहुत कम हैं। केवल 25 प्रतिभागियों को ही इस प्रोग्राम के लिए चुना जाएगा। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट करें www.ignu.ac.in। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम ज्ञानमणि दिल्ली से आप सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में आगे है मोटिवेशनल यानी प्रेरक बातें। नेल्सन मंडेला के अनुसार शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने इसे शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास माना, जबकि स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को चरित्र निर्माण का आधार बनाया। ये ज्ञान, सशक्तिकरण और उज्जवल भविष्य की कुंजी है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को वो सब कुछ प्रदान करना है जिसके वो हकदार हैं। ज्ञान एक उज्जवल और सफल भविष्य का आधार है। आइए दोस्तों, अब आपको जानकारी दे दें करियर सेगमेंट के तहत आप कैसे बना सकते हैं एग्री बिजनेस यानी कृषि व्यवसाय में अपना करियर। एग्री बिजनेस यानी कृषि व्यवसाय कृषि से संबंधित सभी व्यावसायिक गतिविधियों का एक विस्तृत क्षेत्र है। ये केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि बीज और उर्वरक उत्पादन से लेकर कृषि उत्पादकों की प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, वितरण और कृषि वित्त पोषण और टेक्नोलॉजी तक सभी आर्थिक गतिविधियों को समाहित करता है। ये कृषि को एक लाभदायक उद्योग बनाने पर केंद्रित है। एग्री बिजनेस में करियर बनाने के लिए आप कई तरह के कोर्स कर सकते हैं। BSc इन एग्रीकल्चर, BBA इन एग्री बिजनेस, MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट यानी ABM या फिर PG डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट PGDABM। इसके अलावा आप विशिष्ट और लघु अवधि के कौशल विकास कोर्स भी कर सकते हैं। ये कार्यक्रम छात्रों को कृषि वस्तुओं के विपणन, सप्लाई चेन प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रामीण वित्त जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक कौशल सिखाते हैं। ये कोर्स करने के बाद नौकरी के व्यापक अवसर आपके पास उपलब्ध हैं। एग्री इनपुट कंपनियों में बीज, उर्वरक और कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों में सेल्स या मार्केटिंग मैनेजर, फूड प्रोसेसिंग उद्योग में क्वालिटी कंट्रोल, सप्लाई चेन और ऑपरेशंस मैनेजमेंट में कई अवसर हैं। कृषि ऋण अधिकारी या ग्रामीण विकास प्रबंधक के रूप में भी आप कार्य कर सकते हैं। सप्लाई चेन, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग यानी भंडारण कंपनियों में भी अवसर मिल सकते हैं, या फिर कृषि वस्तुओं के व्यापार और विश्लेषण में भी आप कार्य कर सकते हैं। गैर सरकारी संगठन यानी NGO और सहकारी समितियां, ग्रामीण विकास परियोजनाओं के प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया जा सकता है। एग्री बिजनेस में सफलता के लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस की गहरी समझ और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रति रुचि होना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं नकारात्मक भावनाएं जैसे चिंता तथा तनाव आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकती हैं। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानमणि दिल्ली से आप सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए दोस्तों, कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में आज हम आपको जानकारी देंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय साहित्य, कला और संगीत के वो स्तंभ हैं जिनकी चमक दुनिया भर में फैली है। उन्हें विश्व कवि और गुरुदेव जैसे सम्मानजनक नामों से पुकारा जाता है। वे न केवल एक महान लेखक थे, बल्कि एक दार्शनिक, समाज सुधारक और शिक्षाविद भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के संपन्न जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थीं।
उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जहां उन्होंने साहित्य, संस्कृत और शास्त्रीय संगीत का गहन अध्ययन किया। टैगोर ने अपनी लेखनी से बंगाली साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने उपन्यास, लघु कथाएं, नाटक और कविताएं लिखी। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना गीतांजलि है, जिसके लिए उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वे ये सम्मान पाने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। वे दुनिया के ऐसे इकलौते कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी, भारत का जन गण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। टैगोर का मानना था कि शिक्षा चार दीवारी के भीतर नहीं बल्कि प्रकृति के सानिध्य में होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय यानी शांति निकेतन की स्थापना की। उन्होंने कला, संगीत और मानवतावाद को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया। साहित्य के अलावा उन्होंने 60 वर्ष की आयु के बाद चित्रकारी भी शुरू की और हजारों अद्भुत पेंटिंग्स बनाई। उनके द्वारा रचित गीतों को रविंद्र संगीत कहा जाता है, जो आज भी बंगाल की संस्कृति की आत्मा है। रविंद्रनाथ टैगोर एक मानवतावादी विचारक थे, जिन्होंने पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों को जोड़ने का कार्य किया। उनके विचार और रचनाएं आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया PR सैमल ने, वाचन एवं आलेख अशोक शर्मा का, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे कमल कुमार। अगली कड़ी लेकर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त अशोक शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा